नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी सेंट्रल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ अमीर बनने के सपने नहीं दिखाती, बल्कि आपको सच्चाई का आईना दिखाती है। शून्य से शुरू करके अमीर बनो, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक मिशन है। और यही मिशन लेकर आया था एक इंसान, फीलिक्स डेनिस। वो एक ऐसा इंसान था जिसने बिना किसी पैसे, बिना किसी सपोर्ट के, अपनी मेहनत और क्रेजी माइंडसेट की मदद से करोड़ों की एम्पायर खड़ी कर दी। और अब वो अपनी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस इस किताब में आपके साथ बांट रहा है। किताब का नाम है हाउ टू गेट रिच। ये किताब बाकी मोटिवेशनल किताबों जैसी नहीं है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, कोई मैजिक ट्रिक नहीं बताई जाएगी, बल्कि यहाँ मिलेगा एक कड़वा लेकिन सच्चा रास्ता, जिसे अपनाकर आप भी फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। इस किताब से आपको क्या सीखने को मिलेगा? अमीर बनने के लिए आपको स्मार्ट वर्क, रिस्क लेने की हिम्मत और ओनरशिप का माइंडसेट अपनाना होगा। आपको ये समझ आएगा कि सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, पैसा कमाना आसान है अगर आप उसके लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने को तैयार हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के हर इंपॉर्टेंट चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे ताकि आप इसे सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतार सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, शून्य से शुरू करके अमीर बनने का सफर, फीलिक्स डेनिस की आंखों से। चैप्टर 1, अमीर बनने की पहली शर्त। अमीर बनने की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है, आपको खुद अमीर बनना सच में चाहिए। सुनने में ये बात सिंपल लगती है, लेकिन यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। हम सब पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उसके लिए अपना कंफर्ट छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप फेलियर का रिस्क लेने को तैयार हैं? ज्यादातर लोग बस सोचते हैं कि काश मेरे पास भी पैसा होता, लेकिन वो इस सोच को मकसद में नहीं बदलते। फीलिक्स डेनिस कहता है, डिजायर अलोन इज नॉट इनफ। आपको अंदर से वो आग जलानी होगी जो एक्शन तक ले जाए। अगर आपके अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि आप क्यों अमीर बनना चाहते हैं, तो आपका दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढने लगेगा और आप डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाएंगे। अमीर बनने की शुरुआत तब होती है जब आप एक ऑनेस्ट डिसीजन लेते हैं कि हाँ, मुझे सच में अमीर बनना है और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। इसका मतलब है लेट नाइट्स, हार्ड वर्क और बहुत सारी रिजेक्शन झेलना। लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो आप टिके रहेंगे। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। उनको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो। लेकिन फीलिक्स साफ कहता है, अगर आप फेलियर से डरते हैं तो आप कभी भी सक्सेस को गले नहीं लगा सकते। इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अमीर बनने की जर्नी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। कोई बिजनेस शुरू करके पैसे कमाता है, कोई आर्ट बेचकर, कोई टेक्नोलॉजी बनाकर। लेकिन हर सक्सेसफुल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन। उनको कोई भी चीज रोक नहीं सकती, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। और ये डिटर्मिनेशन अंदर से आता है, बाहर से नहीं। अगर आप सिर्फ दूसरों को देखकर इंस्पायर्ड होते हैं, तो वो इंस्पिरेशन जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, तो वही आवाज आपको जीत दिलाएगी। फीलिक्स कहता है कि अमीर बनने के लिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। आज से शुरू कीजिए। छोटी शुरुआत करें, लेकिन कंसिस्टेंसी से करें। और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को ट्रेनिंग दीजिए। अपने आप को समझाइए कि पैसा बुरा नहीं होता, पैसा सिर्फ एक टूल है। अगर आप सही सोच के साथ पैसा कमाते हैं, तो आप ना सिर्फ खुद की लाइफ बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से सबसे बड़ा सबक यही है, अमीर बनने की पहली शर्त है कि आप उसे पूरे दिल से चाहें। अगर आपके अंदर ये फायर है,
तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, माइंडसेट से आता है। और ये माइंडसेट तभी बनता है जब आप सच्चे दिल से एक फैसला लेते हैं कि अब मैं अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा। चैप्टर 2, ओनरशिप क्यों जरूरी है। फीलिक्स डेनिस कहता है, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ओनरशिप यानी मालिक बनना ही असली गेम चेंजर है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सैलरी लेते हैं, प्रमोशंस का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो किसी और के सपनों को पूरा करने में अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं लेकिन जो आप बना रहे हैं उसका मालिक कोई और है, तो असली मुनाफा आप नहीं कमा रहे। यही फर्क होता है एक एम्प्लॉय और एक मालिक में। फीलिक्स साफ बोलता है, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लें, अगर आपने अपनी मेहनत पर हक नहीं बनाया तो आपकी मेहनत किसी और को अमीर बना रही है। ओनरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं है। इसका मतलब है डिसीजन लेने का हक, प्रॉफिट का हिस्सा और कंट्रोल। अगर आप किसी स्टार्टअप में हैं तो वहां इक्विटी लो। अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट, प्रोडक्ट, आर्ट, तो उसे खुद पब्लिश करो, बेचो, उस पर हक रखो। यही असली दौलत की शुरुआत होती है। बहुत से लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि मालिक बनने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए या बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन फीलिक्स कहता है, स्टार्ट स्मॉल लेकिन स्टार्ट विद ओनरशिप। 0 से शुरू करो लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखो। क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही दूसरों के भरोसे रहोगे तो डिसीजंस भी दूसरे लेंगे और प्रॉफिट्स भी। और फिर आप फंस जाओगे एक ऐसा सिस्टम में जो आपको कंफर्ट देगा लेकिन फ्रीडम नहीं। ओनरशिप एक माइंडसेट है। ये सोच है कि मैं अपनी मेहनत का मालिक बनूंगा, चाहे धीरे धीरे क्यों न आगे बढ़ूं। आप एक फ्रीलांसर हो सकते हो, एक यूट्यूबर, एक आर्टिस्ट, एक कोडर, लेकिन अगर आप अपने काम का मालिक नहीं बने तो आप कभी वेल्थ नहीं बना पाओगे। फीलिक्स खुद एक पब्लिशिंग एम्पायर का मालिक था और उसने साफ कहा, मुझे लिखना पसंद था लेकिन असली पैसा मुझे पब्लिशिंग कंपनी का मालिक बनने से मिला। इसलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है, कभी भी अपना टाइम सिर्फ सैलरी के बदले मत बेचो। कोशिश करो कि जहां भी हो वहां कुछ ऐसा बनाओ जिस पर तुम्हारा हक हो। चाहे वो बिजनेस हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या कोई ब्रांड, अगर आप उसके मालिक हैं तो आप ट्रूली अमीर बनने की राह पर हैं। तो याद रखिए, काम सब करते हैं लेकिन अमीर वही बनता है जो अपनी मेहनत पर हक रखता है। अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं और एक लेगेसी बनाना चाहते हैं तो आज से ओनरशिप का माइंडसेट अपनाइए। चाहे छोटी शुरुआत हो लेकिन मालिक बनकर चलिए। चैप्टर 3, आइडियाज नहीं, एक्शन काम आता है। हर किसी के पास कोई न कोई आइडिया होता है। कोई कहता है कि उसके पास करोड़ों कमाने का प्लान है, कोई बोलता है कि वो एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करेगा, तो कोई सोचता है कि उसके पास एक यूनिक ऐप का कॉन्सेप्ट है। लेकिन फीलिक्स डेनिस एक बात बहुत साफ कहता है, आइडियाज आर चीप, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। यानी आइडियाज की कोई कीमत नहीं है। असली फर्क तो तब पड़ता है जब आप उसे जमीन पर उतारते हो। सोचो ना, अगर सिर्फ आइडियाज से लोग अमीर बनते तो हर कॉलेज स्टूडेंट करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि असली मेहनत आइडिया के बाद शुरू होती है। बहुत लोग आइडिया सोचते हैं लेकिन सोचते सोचते ही सालों निकाल देते हैं। वो डरते हैं कि क्या लोग हंसेंगे, अगर फेल हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो। यही सोच एक्शन को रोक देती है। लेकिन याद रखो, जिसने सबसे पहले शुरू किया वही आगे निकला। फीलिक्स कहता है, मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है जिनके पास जबरदस्त आइडियाज थे लेकिन वो सिर्फ बात करते रहे। वहीं कुछ लोग जिनके पास एवरेज आइडिया था
लेकिन उन्होंने एक्शन लिया और करोड़ों कमाए। इसलिए सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ आइडिया नहीं, उसका एग्जीक्यूशन है। एक्शन क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको पता चलेगा कि जो आप सोच रहे हैं वो असल में काम करता है या नहीं। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, जब तक आप ग्राउंड पर कुछ ट्राई नहीं करोगे तब तक सब एक इमेजिनेशन ही है। एक्शन लेने से क्लैरिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सबसे जरूरी, आप सीखते हो। मान लो आपको YouTube चैनल शुरू करना है। आप सोचते हो कि कौन सा नीश लें, क्या बोलें, एडिटिंग कैसे करें, ऑडियंस कैसे आएगी, और आप सोचते ही रह जाते हो। लेकिन अगर आप बस एक वीडियो बना लेते, अपलोड कर देते, तो आपको रियल फीडबैक मिलता। शायद व्यूज ना आते, लेकिन आपको ये समझ आता कि इंप्रूव क्या करना है। यही फर्क है सोचने वाले और करने वाले में। फीलिक्स कहता है कि किसी भी काम की शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। मेरी भी नहीं थी। मैंने गलतियां की, फेलियर्स देखे, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने एक्शन लेना नहीं छोड़ा। और वही मुझे वहां तक लेकर गया जहां मैं आज हूं। अगर मैं सोचता ही रह जाता तो शायद आज भी कहीं किसी और के लिए काम कर रहा होता। इस चैप्टर में एक बहुत डीप बात है। आइडियाज पर सबको भरोसा होता है, लेकिन खुद पर भरोसा बहुत कम लोगों को होता है। यही वजह है कि लोग सोचते तो बहुत हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। लेकिन जब आप पहला कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और ग्रोथ शुरू होती है। इसलिए याद रखिए, आपका सबसे बुरा आइडिया जिस पर आपने एक्शन लिया, वो उस बेहतरीन आइडिया से लाख गुना बेहतर है जिस पर आपने कुछ किया ही नहीं। एग्जीक्यूशन से ही एक्सपीरियंस आता है और एक्सपीरियंस से ही रिजल्ट। फीलिक्स कहता है कि चाहे आप फेल हो जाओ, वो भी एक विक्ट्री है, क्योंकि आपने कोशिश तो की, और कोशिश करने वाला ही इवेंचुअली जीतता है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, छोटा या बड़ा, तो आज उस पर पहला स्टेप लो। डोमेन खरीदो, लोगो बनाओ, वीडियो रिकॉर्ड करो, ब्लॉग लिखो, कुछ भी, बस शुरुआत करो। क्योंकि एक्शन के बिना आइडिया बस हवा में उड़ता रहेगा और कोई और उस आइडिया पर काम करके उससे पैसा कमा लेगा। चैप्टर 4, टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर, एक्टर या करोड़पति, तो हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो बहुत टैलेंटेड होगा। हमें लगता है कि शायद इसमें कोई खास गुण है, कोई ऐसा टैलेंट जो हम में नहीं है। लेकिन फीलिक्स डेनिस इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करता है। वो साफ कहता है, टैलेंट से कोई अमीर नहीं बनता, अमीर बनाता है सिर्फ डिसिप्लिन। टैलेंट एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर रोज कंसिस्टेंटली काम करने की आदत नहीं है, तो वो टैलेंट बेकार है। आप कितने भी स्मार्ट हो, अगर आप हर दिन मेहनत नहीं करते, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, पर उनमें से कुछ ही अमीर बनते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं और डिसिप्लिन्ड लोग एक्शन लेते हैं, वो भी रोज। डिसिप्लिन का मतलब है रोज उस काम को करना जो आपको अपने गोल के करीब ले जाता है, चाहे आपका मन करे या ना करे, चाहे नींद पूरी ना हुई हो, चाहे दोस्त पार्टी के लिए बुला रहे हों, चाहे दिमाग थक गया हो, डिसिप्लिन्ड इंसान फिर भी अपने काम पर लगा रहता है। और यही कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स लाती है। फीलिक्स खुद मानता है कि वो कोई खास इंटेलिजेंट इंसान नहीं था। उसने स्कूल भी प्रॉपर्ली नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने करोड़ों कमाए, क्योंकि उसने अपने टाइम, एनर्जी और फोकस को कंट्रोल करना सीखा। उसने हर दिन अपने गोल के लिए काम किया, बिना किसी बहाने के। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर वो काम शुरू करेंगे। लेकिन मोटिवेशन कब आता है, ये कोई नहीं जानता, और वो टिकता भी नहीं।
डिसिप्लिन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो आप मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, आप बस काम करते हो। और धीरे धीरे वही डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटे उस स्किल पर लगाओ जो आपके ड्रीम्स से जुड़ी है, तो 1 साल में आप उस काम में एक्सपर्ट बन सकते हो। लेकिन लोग करते क्या हैं? 1 दिन में 5 घंटे लगाते हैं, फिर 5 दिन कुछ नहीं करते। यही इनकंसिस्टेंसी सक्सेस की सबसे बड़ी एनिमी है। फीलिक्स कहता है, डोंट बी ओकेजनली ग्रेट, बी कंसिस्टेंटली गुड। यानी कभी कभार एक्सीलेंट बनना बेकार है, रोज अच्छा बनना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग होना नहीं है। इसका मतलब है अपने फ्यूचर के लिए आज कंट्रोल रखना। डिसिप्लिन से ही हैबिट्स बनती हैं और हैबिट्स से ही फ्यूचर बनता है। इसलिए अगर आप खुद को सच में अमीर देखना चाहते हो तो ये मत सोचो कि आप टैलेंटेड हो या नहीं। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूं? इस चैप्टर से हमें एक बेहद सीधी लेकिन जबरदस्त सीख मिलती है। सक्सेस ना तो जेनेटिक्स से आती है, ना ही लक से, बल्कि आती है रोज के छोटे छोटे कामों से। और यही काम डिसिप्लिन से पॉसिबल होते हैं। तो अगर आपने अब तक खुद को टैलेंट के नाम पर रोक रखा था, तो आज से उस सोच को छोड़ दो। टैलेंट बहाना है, डिसिप्लिन असली ताकत है। जो रोज उठता है, काम करता है, हार नहीं मानता, वही असली खिलाड़ी है और वही असली अमीर बनता है। चैप्टर 5, डर को हराओ, पैसा पाओ। अमीर बनने की राह में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी चीज नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अंदर का डर। डर ऑफ फेलियर, डर ऑफ रिजेक्शन, डर ऑफ लोग क्या कहेंगे, और सबसे बड़ा डर ऑफ स्टार्टिंग। फीलिक्स डेनिस साफ कहता है, पैसा उन लोगों को मिलता है जो डर को हराना जानते हैं, न कि उन्हें जो सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं। बहुत से लोग इसलिए कभी शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं अगर फेल हो गया तो, लेकिन सच्चाई ये है कि फेल ना करना ही सबसे बड़ी फेलियर है। हर अमीर इंसान की सक्सेस स्टोरी के पीछे ढेर सारी रिजेक्शन, गलतियां और गिरावट छिपी होती है। लेकिन वो लोग डरे नहीं, या यूं कहो उन्होंने डर के बावजूद एक्शन लिया। डर एक इल्यूजन है, एक भ्रम जो हमारे दिमाग में बैठा होता है और हमें बार बार रोकता है। फीलिक्स खुद कहता है कि जब उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था तो वो डरा हुआ था, लेकिन उसने सीखा कि करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं होता। करेज का मतलब होता है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और यही माइंडसेट अमीरों को आम लोगों से अलग करता है। आपको डर से बाहर निकलने के लिए परफेक्ट कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। आपको बस इतनी हिम्मत चाहिए कि आप पहला कदम उठा सको। फीलिक्स बोलता है, एक्शन डर को मारता है। जब आप किसी चीज से डरते हो और फिर भी एक्शन लेते हो, तो आपका माइंड धीरे धीरे उस डर को कमजोर करने लगता है। सोचो, कितने लोग हैं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। डर उन्हें अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन वही लोग जब छोटी छोटी रिस्क लेना शुरू करते हैं, तो वो देख पाते हैं कि डर सिर्फ एक रुकावट थी, हकीकत नहीं। इस चैप्टर में फीलिक्स ये भी कहता है कि डर को समझो, दबाओ मत। डर को फेस करो। उससे सवाल पूछो, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? और जब आप उस सवाल का जवाब सोचते हो, तो पाओगे कि सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, थोड़ा नुकसान होगा, ईगो हर्ट होगी, लोग कुछ कहेंगे, लेकिन आप जिंदा रहोगे, सीखोगे और अगली बार और बेहतर बनोगे। डर की एक खास बात यह भी है, डर वहीं होता है जहां ग्रोथ होती है। जो चीज आपको अनकंफर्टेबल लगती है, वही आपको ग्रो कर सकती है। इसलिए फीलिक्स का साफ मैसेज है, अगर कोई चीज आपको डराती है, तो शायद वही चीज आपको अमीर बना सकती है। यही वजह है कि फीलिक्स अमीर बनने की जर्नी को एक मेंटल वो मानता है,
जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होते हो। और जब आप इस दुश्मन को हरा देते हो तो पैसा, सक्सेस और फ्रीडम आपके पीछे पीछे आता है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को पहचानिए और उसे फेस कीजिए। डर से मत भागो, उसका सामना करो। क्योंकि जब आप डर को हरा देते हो तो आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते, आप खुद को जीत लेते हो। चैप्टर 6, पैसे से प्यार मत करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए पैसा ही सब कुछ है, लेकिन फीलिक्स डेनिस इस सोच को पूरी तरह नकारता है। वो कहता है, पैसे से प्यार मत करो, वरना पैसा कभी आपका नहीं होगा। अब सुनने में ये बात अजीब लग सकती है। जो इंसान करोड़ों कमा चुका है वो खुद कह रहा है कि पैसे से प्यार मत करो, लेकिन यही उसकी सबसे गहरी सीख है। देखो भाई, पैसा एक टूल है, एक जरिया है, ना कि कोई भगवान या अल्टीमेट गोल। अगर आप पैसे को प्रायोरिटी बनाकर उसकी पूजा करने लगते हो तो आप धीरे धीरे खुद को खो बैठते हो। आप अपनी वैल्यूज छोड़ देते हो, कॉम्प्रोमाइजेस करने लगते हो और फिर हर चीज को पैसों के नजरिए से देखने लगते हो। और जब ऐसा होता है तो आप अमीर जरूर बन सकते हो, लेकिन सुखी नहीं। फीलिक्स खुद बोलता है कि उसने पैसा कमाने के लिए अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और शांति तक खो दी। वो कहता है, मनी इज एसेंशियल बट लविंग मनी इज डेंजरस। पैसा जरूरी है, हाँ, लेकिन पैसे से ऑब्सेशन आपको इंसान से मशीन बना देता है। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसा आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, आपकी जिंदगी नहीं। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए डिसीजंस लेते हो, कौन सा काम करना है, किससे मिलना है, कितना समय देना है, तो आप धीरे धीरे उस इंसान से दूर हो जाते हो जो आप सच में हो। और फिर सक्सेस का क्या फायदा जब आपको पीस ही ना मिले? फीलिक्स ये नहीं कहता कि पैसा बुरा है। वो कहता है, पैसे को समझो, उससे दोस्ती करो, लेकिन उससे मोह मत रखो। जब आप पैसे को सिर्फ एक टूल की तरह देखते हो जिससे आप फ्रीडम, चॉइसेस और इम्पैक्ट पा सकते हो, तब आप पैसे को कंट्रोल करते हो। लेकिन जब आप पैसे के गुलाम बन जाते हो, तब पैसा आपको कंट्रोल करता है। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो अपने अंदर से लालच और ऑब्सेशन को निकालना होगा। पैसा कमाओ, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। यूज मनी टू बिल्ड थिंग्स, हेल्प पीपल, एंजॉय लाइफ, लेकिन खुद को पैसों के लिए मत बेचो। फीलिक्स कहता है, आई विश आई हैड लव्ड पीपल मोर एंड मनी लेस। ये लाइन बहुत हैवी है क्योंकि एक करोड़पति ये कह रहा है। इसका मतलब साफ है, अमीर बनो लेकिन इंसान भी बने रहो। चैप्टर 7, सक्सेस की कीमत। हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी सच्ची कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। फीलिक्स डेनिस इस चैप्टर में एक कड़वी लेकिन सच बात करता है, सक्सेस फ्री में नहीं मिलती। हर बड़ी जीत के पीछे एक बड़ी कॉस्ट होती है, और अगर आप उस कॉस्ट को देने को तैयार नहीं हो तो आप सिर्फ सपने देख सकते हो, हकीकत नहीं बना सकते। सक्सेस की सबसे पहली कीमत होती है सैक्रिफाइस। आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, एंटरटेनमेंट छोड़ना पड़ेगा, कभी कभी फ्रेंड्स, रिश्ते, इवन हेल्थ तक का बैलेंस मैनेज करना पड़ेगा। फीलिक्स खुद मानता है कि मिलियनेयर बनने की दौड़ में उसने अपनी हेल्थ और पीस खो दी। दूसरी कीमत होती है लोनलीनेस। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हो और उसके लिए जीने लगते हो तो बहुत से लोग आपको समझ नहीं पाते। कुछ आपका मजाक उड़ाते हैं, कुछ दूर हो जाते हैं, और आपको अकेले चलना पड़ता है। लेकिन यही अकेलापन एक फिल्टर बनता है जो आपको एवरेज से अलग करता है। तीसरी कीमत होती है रिस्क। सक्सेस का रास्ता सीधा नहीं होता। उस रास्ते में अनसर्टेनिटी होती है, डर होता है और बार बार गिरने का डर भी। लेकिन अगर आप रिस्क लेने से डरते हो तो आप उस लेवल की सक्सेस नहीं पा सकते जिसकी आप सोच रहे हो।
फीलिक्स कहता है, इफ यू वॉन्ट टू बी रिच यू मस्ट पे द प्राइस इन फुल एंड इन एडवांस, यानी आपको कीमत पूरी देनी पड़ेगी और वो भी बिना गारंटी के कि सक्सेस मिलेगी या नहीं। लेकिन यही गैम्बल असली प्लेयर्स लेते हैं। इस चैप्टर का एक पावरफुल मैसेज ये भी है, सक्सेस ग्लैमरस दिखती है लेकिन अंदर से वो बहुत हार्ड होती है। इंस्टाग्राम की शाइनी लाइफ के पीछे स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, फेलियर्स होते हैं और सेल्फ डाउट भी। लेकिन जो इंसान ये सब झेलता है वो सच में अनबीटेबल बन जाता है। फीलिक्स खुद अपने अनुभव से कहता है कि मनी इज नॉट फ्री। सक्सेस डिमांड्स एवरीथिंग, योर टाइम, योर एनर्जी, योर सोल। इसलिए खुद से ये सवाल करो, क्या आप वो कीमत देने को तैयार हो? क्योंकि अगर नहीं हो तो शायद आप सिर्फ चाहने वाले हो, करने वाले नहीं। तो याद रखो, सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं है। हर शॉर्टकट एक नई कीमत लेकर आता है। लेकिन अगर आप धैर्य, डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस से लड़ते हो तो एक दिन वही सक्सेस आपके पैरों में होगी। तो दोस्तों, ये थी फीलिक्स डेनिस की जिंदगी से निकली कुछ सच्ची और कड़वी सीखें। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ सपने मत देखिए, अपनी सोच, आदत और एक्शंस बदलिए। हर चैप्टर एक आईना है जो हमें खुद को समझने का मौका देता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको सोचने के लिए कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ऐसी और भी डीप और रियल बातों वाली किताबें सुननी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बस सही माइंडसेट और सही स्टेप्स चाहिए।